हेलो एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी सीरीज में ये पार्ट 5 है। एक्चुअली पार्ट 4 तक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जो भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आज भी इस वीडियो में इसी मकसद के तहत आया हूँ। तो देखा जाए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है रेलवे, जैसे कि एएलपी हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट, इसके अलावा एनटीपीसी हो गया, इसके अलावा हो गया आपका ये ग्रुप डी का जो अभी फॉर्म फिलअप हो ही रहा है। तो उसी सिलसिले में जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स में, उनका इजी और शॉर्टकट ट्रिक्स से कैसे उनको हम लोग कम समय में सोल्व करेंगे देखा जाए। उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के सामने है, आपके आपके सामने है। देखा जाए कैसे उसको सोल्व करते हैं। इस पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है। देखा जाए बहुत ही आसान सवाल है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ये ग्रुप डी का सवाल है। ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो भी हो, लेकिन प्रीवियस ईयर में था। बहुत आसान सवाल है ये। रूट्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, जो आखिर नंबर है इसको देखिएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इधर से आप लोग फोकस कीजिएगा तो ये नहीं बन पाएगा। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। तो आप लोग क्या करना है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इधर से आप लोग ऊपर की जाने बढ़िएगा। 196 जो है वो कितना का है, 14 का है। तो उसको आप लोग 14 लिख दीजिए। उससे पहले प्लस है, अभी रूट खत्म होकर वो 107 हो गया है, ठीक है। अब ये 107 और 14 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 4 11, 121। 121 से फिर रूट बन जाएगा, ये 11 का है, ठीक है। तो अब यहाँ तक ये 11 बन गया। उससे पहले प्लस है, प्लस दीजिए आप लोग, फिर 214 है, 214 लिखिए। अब पूरा पैसे रूट था, इसको जोड़िए आप लोग, 4 1 5 हुआ, 225 हुआ। ये 15 का है स्क्वायर रूट। आराम से आप लोग को आंसर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 15, ठीक है। ये मुश्किल सवालात नहीं होते हैं, आप लोग को यहाँ से फोकस करना है। यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहले उसका रूट निकालिए, उसको इसमें ऐड कीजिए, फिर जो ऐड होकर जो बनेगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनेगा। फिर उसका रूट हम लोग निकालिएगा, जो आएगा। जैसे उसका रूट निकाले हम लोग 11 आया, 11 को इसमें जोड़ दिए, 225 बन गया। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। उसका हम लोग स्क्वायर रूट आराम से निकाल पाए, 15, ठीक है। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। देखा जाए सवाल जो है वो नंबर सिस्टम से है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज साइलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। साइलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये बात अगर आप लोग नहीं जानिएगा इस सवाल को सोल्व नहीं करवाइएगा। एक्चुअली ये क्या है कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो कि वो रिपीट रिपीट ना करें। वो 2 या 3 या 1 डेसिमल के बाद वो खत्म हो जाए, उनको हम लोग कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो वो टर्मिनेटिंग, एक्चुअली क्या, साइलेंट का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग। साइलेंट जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जिनको हम लोग कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाए वो चलता है। जैसे जो रेकरिंग होता है, इसके अलावा जो इरेशनल नंबर होते हैं वो चलते जाते हैं, तो वो नहीं, वो नॉन साइलेंट हो गया। इसको बोला है क्या, साइलेंट होने चाहिए। मैंने इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल के 1 या 2 या 3 4 बाद क्या होगा, वो कंप्लीटली कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसके लिए आप लोग एक चीज जानना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन, मान लीजिए A/M है। M जो है ना, M का जो फैक्टर होगा वो 2 या फिर 5 का मल्टीपल होगा। 2 या 5 का फैक्टर होगा एक्चुअली। M जो है, M को अगर फैक्टराइज करेंगे तो उसमें से 2 आए और 5 आए, इसका कोई भी पावर हो सकता है। ए पावर भी पावर दे दीजिए। मतलब ये हुआ कि जो बटा में है नीचे डिनोमिनेटर, वहां पर सिर्फ या तो 5 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 5 का पावर हो या 2 का पावर हो। उसके अलावा अगर कुछ आ गया, 3 आ गया या 7 आ गया या कुछ भी आ गया, तो वो क्या है, वो नॉन साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई। अगर इस सिलसिले में अगर ज्यादा कुछ जानना है तो मेरे वीडियो पे इससे रिलेटेड, मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि साइलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हुआ, कि जो बटा में है नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 5 होगा या फिर 2 होगा, या 5 2 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। फैक्टर होगा, देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, देखिए तो किस ऑप्शन में यहाँ पर 5 है, ये 9 है, इसमें 3 आ जाएगा, 7 है, 3 है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है वही करेक्ट आंसर है। इसको अगर ज्यादा समझना है तो देखा जाए, उसको 5 में 5 6, 6/5 का मतलब क्या हुआ, 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, एक बचा, पॉइंट दिए, 10 आ गया, 5 दूना 10। ये कंप्लीटली कट गया ना, कट गया ना। लेकिन
बाकी जो नंबर्स हैं उनको अगर हम लोग काटने जाएंगे तो कंप्लीटली कटेगा नहीं, वो चलता जाएगा, रेफरिंग से शकल में आ जाएगा वो। ठीक है, सवाल का यही मतलब है कि साइलेंट डेसिमल मीन्स वो रेफरिंग में ना आए, मुकम्मल तौर पर कट जाए। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इतना करके देखने की जरूरत नहीं है। पहचानेंगे कैसे, सिर्फ हम लोग नीचे वाले को देखेंगे लोग, जो डिनोमिनेटर है वो तो या तो 5 होगा या 2 होगा या 5 2 का ही फैक्टर होगा। ठीक है, बस इतना ही काफी था इस सवाल के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखते हैं सवाल क्या कहता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट इसमें लाएगा, जो पहले भी मेंशन किया गया था। देखा जाए, पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू दिया है 13, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू दिया है 30। आपसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। इस सवाल में एक गजब का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखा जाए। यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन आपको 2 ही दिया है, तीसरा का वैल्यू पूछा है। ये इम्पॉसिबल है कि तीनों का अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल पाए, नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में जब वेरिएबल्स 3 हो, इक्वेशंस 2 दिए गए हो, या वेरिएबल्स 2 हो, इक्वेशन 1 दिया गया हो, तो किसी एक को आप लोग कुछ भी मान लीजिए, सवाल बन जाएगा आराम से। तो कुछ भी जब मानने की बारी हो तो हम लोग कुछ भी जब मानना है तो आसान चीज मानेंगे, जीरो क्यों नहीं मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं तो जीरो क्यों नहीं मानेंगे। जीरो मानने से क्या होता है देखा जाए, किसी एक को आर को हमने जीरो मान लिया, अब आर को जीरो माने, यहाँ पर जीरो लिख देते खत्म हो गया। यहाँ पर अगर जीरो लिखे तो जीरो से क्यू में मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया। ये भी मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया। यहाँ पर इंटू फॉर्म में ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। सवाल क्या बच गया आपका, पी प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 13 और पी क्यू का वैल्यू वहां पर निकल गया आपका 30। अब जिसका वैल्यू पूछा है उसमें क्या बच गया, उसमें बच गया आपका पी क्यू प्लस क्यू क्यू। इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू आप जितना फास्ट निकाल पाइए उतना टाइम बचाइए आप लोग। देखा जाए कैसे होगा। ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस वैल्यू बैठाइएगा। इसका वैल्यू क्या है, 13 दिया हुआ है, 13 का क्यूब, ये 3 इंटू ये 13 सॉरी 30 है, पी क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू 13 है। यहाँ आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जगहों पे 5 दिया हुआ है, इसलिए हो सकता है इन दोनों में से आंसर होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले यूनिट डिजिट का वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखा जाए क्या होता है। 13 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 27 का 7 हो गया, माइनस 3 0 0 और ये 0 ही हो गया। 7 में से अगर 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा। 7 किसमें है, इसमें है, ये हो गया। देखिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कैलकुलेशन करके चेक करना कि वाकई ये जवाब सही है कि नहीं, तो कर सकते हैं। 13 क्यूब क्या होता है, 13 का इसका 169, 169 में आप 13 से 4 गुना कीजिए, 13 9 117, हाथ में 11 आ गया, 13 78 11 89, हाथ में 8 आ गया, 13 8 21 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2191 हो गया, माइनस में 9 13 9 117, उसमें 0 आ गया। अब देखिए कुछ गलती हुआ है, 13 17 सॉरी 17 का 7 होगा ना, 13 का 17, हाथ में 11, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, 7 में से अगर 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा। 9 में से 7 गया 2 बच गया आपका, 1 में से 1 गया 0, 2 में से गया 1027, 1027 हम लोग राइट आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हैं क्या आंसर है। अगर मान लीजिए कि हम लोग का आंसर में 5 आ रहा था तो कंफ्यूजन था कि दोनों में से कौन होगा, तब हम सोल्व करते हैं, तब कोई चारा नहीं था। लेकिन जब दूसरा कुछ आ गया, या अगर यूनिट डिजिट जो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के आराम से इसको बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ये सर्ड नहीं, ये लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर सिंपल सा एक चीज आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये बस बच्चों को का टाइम वेस्ट करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए सवाल ऐसा देता है। रेलवे जो है ऐसा सवाल पूछता है, इसमें आप लोग को टाइम खोटा करवाने के लिए। लेकिन अगर आप लोग देख समझ गए असल मामला क्या है इस सवाल में, तो आराम से बना पाइएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ भी हो, उस पर पावर कुछ भी हो, होल पावर क्या है आपका 0 है। तो किसी भी नंबर पर, किसी भी शक्ल का नंबर हो, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू आपका हो गया 1, और कुछ नहीं करना है इसमें। प्लस है प्लस दीजिए, 8 है 8 दीजिए, 8 है 9 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इससे ज्यादा कोई बच्चा कुछ करने गया तो वो एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जामिनर का जो ट्रिक है वो क्या है, उसको समझ के जल्दी से सोल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे ज्यादा क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पर पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये एक बड़ा सा नंबर है, उसका पावर 0 है, 1 हो गया, प्लस में 8 था, हो गया। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
डेसिमल एक्सप्रेशन से ये फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखा जाए, जो कि आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट हुआ था, उसका ये सवाल है। क्या कह रहा है कि इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा सही एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, क्या है आप लोग ध्यान दीजिए, 6.464646 मीन्स ये रिपीटिंग डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल है। क्या करेंगे उसको 6.46 पर रेकरिंग दे देंगे, लेकिन इसको रेकरिंग में नहीं रखना है, इसको डेसिमल ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है तरीका, इसका तरीका ये होता है 646 लिख कर जितने नंबर्स पे रेकरिंग है उतना 9 देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, अच्छा डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जिस पे रेकरिंग ना हो उसके लिए 0 देंगे, लेकिन ऐसा कोई नंबर है नहीं इसमें। ऐसा नंबर जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 6 को। ये होगा क्या, 640 ऊपर हो गया, नीचे 99 हो गया। इतना तो बच्चों को जानना पड़ेगा, 640 बाई 99 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ही है, करेक्ट आंसर है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आरआरबी पूछता है, इसलिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलजेब्रा का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि फेवरेट है आरआरबी का। इसमें एक अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो बार बार आप लोग को इस्तेमाल में आएगा, उसको सीखा जाएगा, देखा जाए कैसे करते हैं। देखिए पहले सवाल को देखिए, उस सवाल को करने से पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आएंगे भी। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप लोग ध्यान दीजिए। इसी फॉर्मूला पे ये टूटा हुआ है, ऊपर वाला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc है ना। इसको अगर 3 इंटू इसको इसको से गुना कीजिए, यही आएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूला पे है। नीचे क्या है, नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पोर्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी, इन दोनों को जब कीजिए 300 आ जाएगा, वेरीफाई हो रहा है। इन दोनों को जब कीजिए 500 आ जाएगा, माइनस में बी सी, इसको जब कीजिएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया तो आप लोग झट से इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा, सेकंडों में, 5 सेकंड से बेसी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इंटू क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये पोर्शन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर पूरा आएगा। वही सेम पोर्शन नीचे ऑलरेडी नहीं है, उसको लिखने की क्या जरूरत है, नहीं लिखेंगे लोग। क्या आप लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर, यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा, जो यहाँ पर नीचे भी 15 का स्क्वायर है। फिर 20 का स्क्वायर होगा तो नीचे 20 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर है। माइनस में ए बी माइनस में 20 में सी, ये पूरा पोर्शन आता, यही पूरा पोर्शन जो है नीचे दिया गया है। तो ये ऊपर जो आता उसको इससे काट लेंगे लोग, काट ही लेंगे लोग, उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर काट लेंगे लोग, समझ में आ गया, हम लोग का ये आंसर आ गया। जोड़िए इसको, 25 15 40 20 60, 60 इसका आंसर हो गया। इससे ज्यादा अगर करने गए तो फिर टाइम किल होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए, समझ में अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अलजेब्रा का ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है, ये ग्रुप डी 22 में पूछा गया सवाल था। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 8 और एक्स वाई का वैल्यू 15 है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है 8 और एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, 15 दिया है। आपसे एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे एकदम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत ही कीजिएगा आप लोग। देखा जाए बहुत आसान सवाल है। दो नंबर तलाश कीजिए जिनको जोड़ने से 8 है और जरब करने से 15 है। पहले इसी को देखते हैं, 15 को ब्रेक कीजिए, क्या 5 3 15 होता है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ने से 8 भी तो आ जा रहा है, 5 प्लस 3 8 आ जा रहा है। वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई हो गया तो मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है। अब क्या करना है, आप एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 मीन्स 5 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 जोड़ के आंसर ला देना है। आराम से आंसर लगा, देखा जाए 5 का पावर 4 मीन्स होता है 625, 3 का पावर 4 मीन्स 81 होता है। जोड़ लीजिए, 5 1 6 हो गया, 8 2 10 हो गया, 6 1 7 706, जो ऑप्शन नंबर डी में। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही हम लोग उड़ाएंगे। देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल भी अलजेब्रा से ही है, ग्रुप डी का है, 2022 में आया हुआ है। सवाल बहुत ही आसान है, बस इसे कैलकुलेशन में आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो फिर आसान सवाल का कोई मतलब नहीं रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वन में एक्स का वैल्यू 42 दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब
-3ab, तो ab तो कट ही जाएगा, 3ab इंटू a प्लस बी लिख ही देता हूँ, उसमें क्या आ जाता है, इसका वैल्यू दिया है 42, उसका क्यूब माइनस ये कट गया 3 इंटू इसका वैल्यू 42। अब इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सारा यूनिट डिजिट जो है वो डिफरेंट है, तो हम लोग यूनिट डिजिट का काम लेंगे। 2 का पावर क्यूब मतलब 8 होता है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 8 में 6 गया 2 बचा, यूनिट डिजिट 2 जिसमें वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना है, इसको हम लोग क्यूब निकालने जाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके हम लोग आंसर में जाएंगे, उतना टाइम नहीं है, उतना देर में अगले बच्चे जो है, दूसरे बच्चे जो है वो आगे निकल जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाना है यूनिट डिजिट से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। परसेंटेज से एनटीपीसी 2021 में पूछा गया एक सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं। बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 82% एंड 73% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 82% जो वैल्यू है और 73% जो वैल्यू है, उसका डिफरेंस घटाने से हमको 72 आ रहा है। व्हाट इज 48% ऑफ द नंबर, तो उसी नंबर का 48% निकालने को कह रहा है। बहुत आसान है, देखिए 82% और 73% में डिफरेंस कितना का है, 9 का है, 9 3 12 9, 9% का ही वैल्यू दिया हुआ कितना, 72, जो डिफरेंस है वो 72 का है ना, तो डिफरेंस कितना का एक्चुअली 9% का डिफरेंस है। जब 9% का डिफरेंस 72 है, तो 1% का डिफरेंस कितना होगा, 8 का होगा, 8 में 72 कट गया। ठीक है, आपसे 48% का बोला है, तो 48% का डिफरेंस क्या होगा, तो 8 को 48 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा 8 64, हाथ में 6, 4 एक ही में है, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, जरा कनेक्ट कर लीजिए, 8 चौका 32, 25 6 38, 384 हो गया। ठीक है, आसान सवाल था। बढ़ते हैं आखिरी अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी आखिरी नहीं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, लॉज ऑफ इंडिसेस का सबसे आसान तरीन सवालों में से एक है, ये देखा जाए। इसमें क्या बोला कि 30 का पावर -5 डिवाइडेड बाई 30 का पावर 17 इंटू 30 का पावर -16, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये आरपीएफ जो एग्जाम हुआ था, आरआरबी कंडक्ट करवाई थी 2024 में, उसमें ये सवाल आया था। देखा जाए क्या करेंगे इसके लिए। लॉज ऑफ इंडिसेस का जो रूल है, अगर बेस आपका सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो इंटू करते वक्त पावर को सीधा हम जोड़ देते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और बेस अगर सेम है तो डिवाइड करते वक्त पावर को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं लोग, m-n। बस यही दो कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनेगा, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, इसको एक बार में बनाएंगे लोग। 30 30 30 है तो 30 लिख देंगे, एक ही वो बेस लिख दिया है, ये और ये इंटू फॉर्म में है ना, तो पावर को जोड़ दीजिए, तो -5 में अगर जोड़ेंगे -16 तो -16 ही हो जाएगा वो। ये जो है डिवाइड में है, इसको घटा देंगे तो घटा दीजिए, 17 हो गया, यही अंतर है। बस ये पावर को थोड़ा जोड़ के देख लीजिए क्या हो रहा है। 30 का पावर सब माइनस में, तो माइनस में ही आएगा, 7 6 13 5 18, हाथ में 1 1 2 1 3 38 -38, 30 का पावर, ये हो गया। बताइए, इससे ज्यादा कुछ करना था इसमें। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही, जल्द ही दूसरे पार्ट के साथ भी आऊंगा, एक दिन के अंदर ही आऊंगा। ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अच्छे से कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखिए, कुछ फायदे हो रहे हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे देता हूँ, वहां से आप लोग डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हैं, वहां कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मेंशन कीजिए, उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।